हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर आपको बताना है कि किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है ये। आपको याद होगा हमने जब इंट्रोडक्शन किया था तो हमने टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन देखा था। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि इनका नाम ही है हम उससे इसका मतलब समझते हैं। फर्स्ट है जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जो खत्म हो जाता है, जिसका आंसर निकल जाता है और रिमाइंडर 0 बन जाता है। सेकेंड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें आपका आंसर जो है वो रिमाइंडर 1 या 2 या कुछ भी रहता है, 0 नहीं होता और वो टर्मिनेट नहीं होता, खत्म नहीं होता, यानी कि चलता रहेगा और सेम नंबर ही रिपीट होंगे। और थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी कि ना ये खत्म होगा और ना ही नंबर्स रिपीट होंगे। जो इसका आंसर आता है, जो क्वेश्चन आता है, वो रिपीट नहीं होता, वो हर बार एक नया नंबर आता है या डिफरेंट नंबर आता है, कोई सीक्वेंस नहीं चलती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब इन क्वेश्चंस को करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट और फिर देखते हैं कि ये कौन सा टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं 36/100। अब 36/100 को हम बिना डिवाइड करे भी आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि देखो नीचे 2 जीरोज है, तो नीचे 2 जीरोज है, तो हमारा डेसिमल क्या होगा, 6 से पहले 2 टाइम्स जंप कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.36। अब देखिए ये हमारा एक टर्मिनेट हो गया, हमारा इसका आंसर आ गया 0.36, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चाहे तो आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे एक बार करके दिखा देती हूँ मैं। 36 आपको अंदर रखना है, 100 आप बाहर रखेंगे। अब ये नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, 0 और एक डेसिमल और यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, तो 100 3 300। अब बचा हमारे पास 60। अब हमने फिर से इसे 0 लगाया, तो ये हो गया 100 6 600 और रिमाइंडर 0 आ गया। देखिए सेम आंसर आ गया 0.36। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड पार्ट देखते हैं 1/11। तो 1 को हम बीच में रखेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। अब 11 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, हम यहाँ 0 लगा के डेसिमल लगा के 1 लगा देंगे। ये अभी भी नहीं जाएगा, छोटा नंबर है, तो एक और 0 लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम 0 आ जाता है। फिर अब 11 9 99। अब हमारे पास क्या बचा, 1। ये देख रहे हैं हमने 1 से स्टार्ट किया था, वापस 1 पे आ गए। अब ये फिर नहीं जा रहा तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं और एक 0 नीचे आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर एक भी ये हो गया हमारा 11 9 99 अगेन। फिर से 1 आया और हमने 2 ज़ीरोज़ लगा दी, एक 0 यहाँ पर आ गई और 11 9 99। तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है बार बार और ना ही ये ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी टाइप की आ जाएगी, ये आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे, इसके आंसर को हम एक शॉर्टकट तरीके से या इजीली जो हम कह सकते हैं वो लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 09 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, हर बार 09 09 09 आएगा और ये सीक्वेंस कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हम इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, 0.09 ऊपर बार लगा देंगे। जो नंबर जहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाता है हम वो नंबर्स लेते हैं और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो ये हो गया 0.09 बार। नेक्स्ट नंबर है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 8 4 32 और 1 33, ये बन गया हमारा 33/8। अब इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 33 बीच में आएगा, 8 बाहर, 8 4 32, हमारे पास बचा 1, डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाता है, 8 1 8, अब बचा 2, फिर से 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 16, अब आपका 4, फिर से 0 लगाएंगे तो 8 5 40। तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 0 और इसका हमारे पास आंसर प्रॉपर आंसर आ रहा है, ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ये ख़त्म भी हो चुका है। तो इसका आंसर आ गया 4.125, जो कि हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। तो ये हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन गई। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे।
फोर्थ है 3/13, तो इसमें हमारे पास 3 सेंटर में चला जाएगा बीच में, और डिवाइड करेंगे हम इसे 13 से। तो 13 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3 नहीं जाता, 0 और एक डेसिमल, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 13 2 ज़ा 26, बचा 4, फिर हमने 0 लगाया। 13 3 ज़ा 39, हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 1, 0 लगाया, नहीं जा रहा तो हम 0 लगा देंगे, एक और 0 यहाँ आ गया। 13 7 ज़ा 91, ये हमारे पास बचा 9, 0 लगाया। 13 6 ज़ा 78, ये हमारे पास बचा 10 - 8 2 9 8 8 से 12। अब 12 के बाद एक और 0 लगाया तो 13 9 ज़ा 117, और फिर हमारे पास 3। अब आप देख रहे हैं हमने जहाँ से 3 से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए, 3 पे आ गए, तो ये सीक्वेंस हमारी रिपीट होगी, यानी कि क्या नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 2 3 0 7 6 9 एंड इट गोज ऑन। तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। कैसे इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.23079, ये वाला पूरा ब्लॉक जो हमारा रिपीट होगा, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर हमारे पास बार आ जाएगा, और इसे भी हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2/11। अब 2/11 में भी हम डिवाइड करेंगे। 11 आपके पास आ जाएगा, 11 से डिवाइड करना और 2 को करना है, तो 2 नहीं जाएगा, हम 0 लगाएंगे डेसिमल, और ये हमारे पास आ गया 20। 11 1 ज़ा 11, अब बचा आपके पास 9, आपने 0 उतारा। 11 8 ज़ा 88, अब आपके पास रिमाइंडर 2, फिर से 0। अब आप देख रहे हैं फिर से रिपीट हो गया, जो हम 2 से शुरू हुए थे वापस 2 पे आ गए। 11 1 ज़ा 11, फिर से अगेन 9, फिर 0 हुआ। 11 8 ज़ा 88, तो इस बार हमारे कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, हमारे 18 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी कौन सा टाइप हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिकरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, रिपीटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके आंसर को आप लिखेंगे 0.18, क्योंकि 18 ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका 6 पार्ट। 329 डिवाइडेड बाय 400, तो इस केस में आपको 400 से डिवाइड करना है 329 को, तो आप 400 बाहर रखेंगे, 329 हमेशा न्यूमरेटर ऊपर आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 लगाएंगे क्योंकि ये जा नहीं रहा, डेसिमल लगाते हैं, हमारे पास एक और 0 आ गया। अब 4 का टेबल ही वैसे आपको डिवाइड करना है, तो ये हो गया 4 8 ज़ा 32, तो ये हो जाएगा 3200। हमारे पास रिमाइंडर में बचा 90। अब हमने एक और 0 लगा लेते हैं, अब ये आएगा 4 2 ज़ा 8, 402 ज़ा 800 जैसे बोलते हैं हम, तो माइनस करने पे आया 100, फिर से 0 लगाया। अब यहाँ पे आया 402 ज़ा 800 अगेन, अब बचा हमारे पास 200, एक और 0 लगाया, और 405 ज़ा 2000, तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा टाइप हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो डायरेक्ट है हमारे पास 0.8225। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है।